हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर बंडल। पिछले लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में ढंग से पढ़ चुके हैं, जाइलम फिलोएम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज ये छोटा सा टॉपिक है मस्कुलर बंडल। तो संवहन पुल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के और कैसे कैसी स्थिति में पाए जाते हैं। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि डाइकोट में कैसे होते हैं, मोनोकोट में कैसे होते हैं। तो संवहन पुल, तो देखो हम बहुत पिछले लेक्चर से टिश्यू वाले चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहा हूं कि आखिर संवहन पुल आते कहां से हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो वर्ड उसमें आया था और उस वर्ड का नाम था प्रोकैम्बियम, ये वर्ड था। और प्रोकैम्बियम की जो सेल्स थी ये मेरिस्टेमेटिक थी, अर्थात विभाजन करने वाली, विभाज्य ऊतकी, मेरिस्टेमेटिक, विभाजन करने वाली सेल्स थी, विभाज्य ऊतकी। तो इसका काम था विभाजन करने का, और जब ये बनाती है, यानी कि जब इनमें डिफरेंशिएशन होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, तो इससे फिर प्राइमरी टिश्यू बनता है, प्राइमरी टिश्यू। जो प्राथमिक ऊतक या प्राइमरी टिश्यू बनता है वो कैम्बियम से बनता है। एक तो बनेगा जाइलम और एक बनता है फिलोएम। ठीक, अब जाइलम कौन सा बनता है ये भी ध्यान रखना कि जाइलम बनता है प्रोटोजाइलम, और उसके बाद यहां पर बनेगा ये प्रोटोफिलोएम, और प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम के बाद जितने बनेंगे वो सब मेटा होंगे, मेटाजाइलम एंड मेटाफिलोएम। ध्यान रहे कि प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनने वाला जाइलम होता है जो प्रोकैम्बियम से बनता है। उसके बाद जितने भी जाइलम बनेंगे, जितने भी फिलोएम बनेंगे वो सब मेटा होंगे, मेटाजाइलम, मेटाफिलोएम। तो प्राइमरी टिश्यू का निर्माण हुआ प्रोकैम्बियम से, ये मेरिस्टेमेटिक है जिससे प्राइमरी टिश्यू बनते हैं। प्राइमरी टिश्यू में जो है वो प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम, उसके बाद बनेंगे मेटाजाइलम और मेटाफिलोएम। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि प्रोटो जो प्राइमरी टिश्यू है या प्राथमिक जो ऊतक है या प्राथमिक संवहन जाइलम, तो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फिलोएम वो है, वो विभेदित होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। सेकेंडरी जो जाइलम या सेकेंडरी जो फिलोएम है उसमें कभी भी इस प्रकार का बंटवारा नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है जिसको हम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम कहते हैं। तो ये यहां पर क्लियर हो गया। अब बात आती है कि डाइकोट के अंदर और मोनोकोट के अंदर। देखो डाइकोट अगर हमें आप देखते हैं, डाइकोट में अगर देखें तो डाइकोट में जो संवहन पुल है वो संयुक्त होंगे, समपार्श्विक होंगे और वर्धी होंगे। इनके अंग्रेजी में जो अर्थ है वो कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन होते हैं। ठीक, अब जो मोनोकोट है तो मोनोकोट्स के अंदर इस प्रकार से नहीं होते हैं, उसमें कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये संयुक्त क्या होता है, समपार्श्विक क्या होता है, वर्धी क्या होता है और अवर्धी या बंद क्या होता है। तो संवहन पुल एक चीज और है कि बहिपोषवाही, अंतःपोषवाही। तो देखो नाम जो है ना, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं एक्टोफिलोइक, एंडोफिलोइक, तो नाम जो परिभाषा है उसी के अंदर इसकी जो वर्ड है उसी के अंदर की परिभाषा है। जैसे बहिपोषवाही इसका मतलब है कि फिलोएम बाहर है, अंतःपोषवाही इसका मतलब है फिलोएम अंदर है। अभी हम धीरे धीरे करके सबको देखने की कोशिश करेंगे एक मिनट। तो जो संवहन पुल है वो दो प्रकार के हैं। नंबर एक तो है कंजॉइंट या संयुक्त।
तो संयुक्त संवहनपूल कौन से होते हैं जरा देखिए। तो ये एक संवहनपूल है, मैं यहां बना रहा हूं। और मैंने ये कैसे लिया है ये मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास कहां से आया है, ये मेरी डायग्राम बना है, टेंटेटिव डायग्राम है। सपोज मान लो मेरे पास एक स्टेम की कोई काट है, ये एक स्टेम का सेक्शन है और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर के चारों तरफ इस तरह से मैं घूमूंगा तो इसकी संरचना जो है वो समान होगी, यानी कि यहाँ समान है, यहाँ समान है, सबकी समान है। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक यहाँ से टुकड़ा निकाल लिया है, ऐसे अर्धव्यास, यानी कि एक गोला, अर्धगोला अर्धव्यास का ऐसे, ये मैंने यहाँ से एक टुकड़ा निकाल लिया है। इस टुकड़े को मैंने यहाँ ले लिया है। अब मैं इसमें पता लगा सकता हूं कि इस पूरे तने के अंदर पता न लगा के मैं इस छोटे से टुकड़े में पता लगा सकता हूं कि किस किस जगह पर कौन कौन से लेयर्स, कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन से स्तर हैं। इसमें एपिडर्मिस कहाँ है, हाइपोडर्मिस कहाँ है, वल्कुट कहाँ है, कॉर्टेक्स कहाँ है ना, उसका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है, मज्जा रश्मियां, मज्जा, सब कुछ मैं इसके अंदर देख सकता हूँ। तो हर चीज यहाँ पर है, मैंने टुकड़ा लिया ही इस तरह से है। तो इस तरह की संरचना निकलती है, इस तरह की संरचना। इस संरचना में अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह की संरचना में जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े होंगे। तो जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना है वो आपको ऐसे मिलेगी, इस तरह से। ये जाइलम है नीचे वाला, तो ये सेंटर की तरफ हमेशा जाइलम होता है ज्यादातर। जो सेंटर है, केंद्र है, यानी कि इस तरफ अगर हम आएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पर हमको जाइलम मिलेगा। तो ये अंदर वाला पार्ट है जो मैं बना रहा हूँ, ये जाइलम है। और बाहर की तरफ मिलेगा आपको फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, फ्लोएम, दिस इज जाइलम। तो इस प्रकार से जब जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं संयुक्त या कंजॉइंट। और अगर ये एक ही अर्धव्यास में हो, एक ही गोले में हो, तो उसे हम कहते हैं समपार्श्विक। संयुक्त कहेंगे, समपार्श्विक कहेंगे। अब बात आती है कि वर्धी क्या है। वर्धी मतलब ओपन, ओपन। अगर देखो अब बात आती है प्रोकैम्बियम पर, वापस से लौट के आते हैं। तो देखो प्रोकैम्बियम में ये जो प्रोकैम्बियम है, ये प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाजित करने वाली कोशिकाओं का समूह है, विभाजन करने वाली कोशिकाओं का स्तर है। इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगी। विभाजन करने से हमने देख लिया प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे, इसमें जाइलम और प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम है। अब देखो कभी भी डाइकोट के अंदर, कभी भी डाइकोट के अंदर कभी भी सभी कोशिकाएं जो कैम्बियम की हैं या प्रोकैम्बियम की हैं, वो सभी कोशिकाएं कभी भी डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेती हैं। सभी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं जाइलम और फ्लोएम के बीच में बची रह जाती हैं। तो सपोज वाले यहां पर कोई कोशिका की पट्टी इस तरह से, कुछ सेल्स यहां पर बची रह गई जिन्होंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, ये है। तो इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो अभी भी मेरिस्टेमेटिक बनी हुई है, इन सेल्स को हम कहते हैं कैम्बियम। क्या कहेंगे इनको? कैम्बियम। अब बात ये आती है कि ये जो संवहनपूल आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ये संयुक्त है क्योंकि आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। कोलेटरल है यानी कि संपार्श्विक है क्योंकि दोनों एक ही अर्धव्यास में है, एक ही गोले में है। उसके बाद दोनों के बीच में कैम्बियम है, ईधा है, इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त संपार्श्विक एंड वर्धी। क्या कहेंगे? संयुक्त संपार्श्विक एंड वर्धी। अगर मैं मोनोकोट के लिए बनाऊं तो मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकोट में जो संवहनपूल होते हैं वो संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, लेकिन अवर्धी होते हैं। अवर्धी का मतलब है, आप समझ गए आप, कि अवर्धी में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कहीं भी क्या नहीं पाई जाती? ईधा नहीं पाई जाती है।
ठीक है, कहीं भी एरा नहीं पाई जाएगी। तो ये है मोनोकोट का, सॉरी, इसमें एरा नहीं पाई जाती, ये डायरेक्ट होता है जाइलम फिलोएम। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार की एरा नहीं होती। ये फिलोएम है, ये फिलोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनमें प्राइमरी या प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम वो तो होंगे ही, लेकिन सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैम्बियम की सभी सेल्स इसके अंदर डिफरेंशिएशन में भाग ले लेती है, इसलिए इसमें जाइलम फिलोएम के बीच में कोई पट्टिका मेरिस्टेमेटिक सेल्स की नहीं रहती है, इसलिए इसमें कैम्बियम का निर्माण नहीं होता है। और मोनोकोट में जो संवहनकूल है वो संयुक्त, संपार्श्विक और क्लोज्ड बंद हो जाते हैं, यानी कि अवर्धी हो जाते हैं। ठीक है, तो मोनोकोट के अंदर ये संयुक्त, संपार्श्विक एवं वर्धी होते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो हमारे संवहनकूल हैं उनको हम कहते हैं संकेंद्री संवहनकूल, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल। पहले थे कंजॉइंट, तो कॉन्जॉइंट में ये दोनों आपस में जुड़े होते थे। अब है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का डायग्राम कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। कंसेंट्रिक में क्या है कि एक संवहनकूल, यानी कि एक जो ऊतक है, जैसे जाइलम है कि वो फिलोएम है, एक प्रकार का ऊतक दूसरे ऊतक से पूरी तरह घिरा रहता है, तो इसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक। एक प्रकार का ऊतक दूसरे ऊतक से पूरी तरह घिरा रहता है, तो इसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक। यहां देखो दोनों आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन अब है कि ये दोनों संवहनकूल अगर जाइलम है तो फिलोएम से घिरा होगा, और अगर फिलोएम है तो वो जाइलम से घिरा होगा। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है पोषवाह केंद्री। पोषवाह केंद्री यानी कि इसमें एम्फीवेसल बंडल्स, और एक होते हैं दारू केंद्री, ए पोषवाह केंद्री। एम्फीवेसल, और दूसरे हैं दारू केंद्री, एम्फीक्राइवल। दूसरे, अच्छा पहले ये पोषवाह केंद्री में देखो क्या है कि जाइलम जो है वो केंद्र में होगा, मान लो ये है, तो जाइलम इसके अंदर केंद्र में होगा, और फिलोएम जो है वो इसके चारों तरफ होगा। तो ये भी जाइलम हो गया, सॉरी फिलोएम, पोषवाह केंद्री, ये पोषवाह फिलोएम हो गया, और ये इसके चारों तरफ जाइलम हो गया। तो इसे हम कहते हैं पोषवाह केंद्री। पोषवाह केंद्री जाइलम फिलोएम को चारों ओर से घेरे रहता है। तो ये एग्जांपल, इनकी इस तरह की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी ड्रेसिना। ड्रेसिना के अंदर देखो, ड्रेसिना और युक्का ये दोनों प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में हर वर्ष नहीं तो हर एक वर्ष के बाद जरूर पूछे जाते हैं। ये दोनों मोनोकोट हैं, लिलिएसी कुल के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है।
सामान्य तौर पर मैंने बताया अभी कि भाई ये जो मोनोकोट्स होते हैं, कंजाइंट है, कोलेट्रल है एंड किलोज होते हैं, इनमें कैम्बियम नहीं होती है। अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। लेकिन इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इस द्वितीयक वृद्धि के पाए जाने के कारण ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिना एंड यूका। ये मोनोकोट के दो प्लांट हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, आपको याद रखना है। तो ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना के अंदर कंडीशन ये है। दूसरा है जाइलम केंद्री या दारू केंद्री। दारू केंद्री या जाइलम केंद्री, तो इसमें तो आप समझ गए होंगे, इसका नाम वैसे संरचना हो जाएगी इसकी कि अंदर की तरफ होता है जाइलम, ये जाइलम है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर होता है क्या, फिलोएम। ये फिलोएम है, ये जाइलम है। इस कंडीशन को हम कहते हैं दारू केंद्री, और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन और है, और उस कंडीशन का नाम है उभय फिलोएमी, एम्फीफिलोइक। सी मान लेते हैं हम इसको, एम्फीफिलोइक। एम्फीफिलोइक में क्या है देखो, एम्फीफिलोइक उभय फिलोएमी, हिंदी में कहेंगे इसको उभय फिलोएमी। तो उभय फिलोएमी कंडीशन वो होती है जब जाइलम के दोनों तरफ फिलोएम उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए ये फिलोएम की पट्टी हो गई, उसके बाद फिर जाइलम हो गया, और फिर अंदर की तरफ फिर फिलोएम हो, यानी कि ये फिलोएम हो, ये जाइलम हो इस तरह से, और ये फिर फिलोएम हो। तो इसे हम कहते हैं एम्फीफिलोएम। ये फिलोएम है, ये जाइलम है, और ये फिर फिलोएम है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीफिलोइक। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कुकुरबिटेसी के सदस्यों में। कुकुरबिटेसी के सदस्यों में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो ये है भाई ओस्वा केंद्री, फिलोएम अंदर है, जाइलम बाहर है। एक है दारू केंद्री, जाइलम अंदर है, फिलोएम बाहर है। एक है कि जब ये जो जाइलम फिलोएम है, इनमें से जाइलम के दोनों तरफ फिलोएम है। तो देखो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे ना, तो ये इस तरह से बनेगा। ये बीच में आ गया जाइलम, और ये हो गया फिलोएम, इस तरह से बनेगा। एक तीसरे प्रकार के जो संवहन पुल है उनको हम कहते हैं रेडियल या अरियल। रेडियल टाइप, या हिंदी में कहेंगे तो इनको अरियल संवहन पुल। ये क्या होते हैं? देखो अब तक हमने पढ़ा कि या तो संवहन पुल आपस में जुड़े होंगे कंजॉइंट, या फिर ये एक दूसरे एक ऊतक के चारों तरफ होंगे कंसेंट्रिक। तीसरे वो होते हैं कि जिसमें जाइलम और फिलोएम ना तो जुड़ा होगा ना किसी के चारों ओर होगा। इसमें जाइलम और फिलोएम के दोनों अलग अलग पार्ट पाए जाएंगे। जैसे मान लो, और ये भी एकांतर क्रम से होता है, अल्टरनेट क्रम से जाइलम और फिलोएम पाए जाते हैं। कैसे देखो, जैसे मान लो यहां पर है ये जाइलम, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, तो इस जगह पर इसमें फिलोएम पाया जाएगा ऐसे, ये फिलोएम। तो इसमें देखो जुड़ने का तो मतलब ही नहीं है, सब दूर दूर है इस तरह से। और ये पाई जाती है डाइकोट रूट के अंदर स्थिति, डाइकोट रूट में ये स्थिति पाई जाती है। इसे हम कहते हैं रेडियल या अरियल संवहन पुल। तो ये थे विभिन्न प्रकार के संवहन पुल जिनको हमने जानने की कोशिश की।
नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैम्बियम के बारे में। कैम्बियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइकोट प्लांट। थैंक यू। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।